इस साल फरवरी में मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से मिलने का सम्मान और सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बीच स्वास्थ्य, बीमारी और हमारे देश के भविष्य को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि इस समय भारत में डायबिटीज और मोटापा जैसी बीमारियां सबसे प्रमुख हैं। उन्होंने पूरे भारत के हर स्कूल में पोषण और जीवन शैली को एक पाठ के रूप में शामिल करने की अपनी दृष्टि साझा की। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम यह कर सकते हैं, और आज हम यहाँ हैं। हमने आपके लिए पोषण, व्यायाम और गतिविधि, नींद और भावनात्मक स्वास्थ्य की बुनियादी बातें समझाने के लिए छोटे सरल मॉड्यूल तैयार किए हैं। और जो कुछ भी आप सीखेंगे वह मानव शरीर और मानव स्वास्थ्य की मूल बातें हैं। चाहे आप किसी बीमारी से बचाव करना चाहते हों या आपके पास कोई स्थिति है और आप बेहतर होना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें एक स्वस्थ भारत के विचार से प्रेरित किया, लेकिन एक स्वस्थ देश स्वस्थ लोगों पर निर्भर करता है, और वे स्वस्थ लोग और हमारे भविष्य के नागरिक आप हैं। और यही कारण है कि हम आज यहाँ हैं, ताकि हम आपको भारत न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल क्लासरूम से परिचित करा सकें और आपको इसके माध्यम से ले जा सकें। इस क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप सीखें, मजे करें, और जो कुछ भी आप सीखें उसे जाकर अपने भाइयों बहनों को, शायद अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने दोस्तों को या अपने समाज के लोगों को सिखाएं। लेकिन याद रखें, दुनिया की सबसे अच्छी सेवाओं में से एक और सबसे अच्छा एहसास है लौट आकर देना। अगर आपके पास कोई ज्ञान है तो उसे साझा करें, दूसरों को सिखाएं, और मैं आपको वादा करता हूं कि यह एहसास अनमोल है। हाय, मेरा नाम लू किटीनो है और मैं आपका भारत न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल क्लासरूम में स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं, प्रियंका और शिम्पली, जो आपको न्यूट्रिशन के बेसिक्स बताने वाली हैं। इन सिंपल न्यूट्रिशन हैबिट्स के जरिए आप अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। आपको समझना होगा, न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। हम अपने खाने को एंजॉय करते हुए भी हेल्दी रह सकते हैं। हमें सीखना होगा अपने खाने को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, अपने खाने में कलर्स कैसे ऐड करें और कौन कौन सी चीजें खतरनाक हैं। ये भी जानेंगे फूड कंपनियां हमें रिझाने के लिए क्या क्या जाल बिछाती हैं, जिससे हम जंक फूड खाएं, अपनी हेल्थ खराब करें और इसके आदी हो जाएं। अपने कान खोल कर रखिए, अपना दिल खोल कर रखिए, और मैं चाहता हूँ आज आप जो कुछ भी सीखें वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को सिखाएं। वो इस डिफरेंस को समझे, पूरी इंडिया हेल्दी बने। इसमें भाग लें, पहले सीखिए फिर सिखाइए। भारत न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल क्लासरूम में आपका स्वागत है। ये चिप्स कितने टेस्टी हैं। मैंने इन्हें अभी खाया, पर पता है मुझे बहुत लो एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है थोड़ा सो जाऊं। ओह, मैंने नाश्ते में आज फ्रूट्स और नट्स खाए थे फुटबॉल गेम के पहले। अभी भी खुद को एक्टिव और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। सच में? पर ये कैसे पॉसिबल है? हम दोनों ने ये स्नैक्स लिए हैं। हे रिया एंड सैम, मैंने तुम दोनों को सुना और ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्या आप जानते हैं चिप्स का ये क्रंच मंच जिसे अभी सुना, ये सब कहाँ से आता है? ये आता है फैक्ट्री से, जिसे प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। सोचिए, आलू को खेतों से लेकर फैक्ट्री में ले जाते हैं। वहाँ ये आलू एक मशीन से दूसरी मशीन में डाला जाता है। हाइड्रोजनेटेड तेल में डीप फ्राई होता है, जिसपे ढेर सारा नमक और प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। तो हैरानी की बात नहीं, इसीलिए महीनों तक इनका क्रंच बरकरार रहता है। ऐसा बिल्कुल होगा कि इसे खाकर कुछ पल आपको बहुत अच्छा लगे और फिर आपको थकान और चिड़चिड़ापन फील हो। आइए आते हैं फलों के बोल्स पे। एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स से भरा हुआ फ्रूट बोल, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स भरे हों। यस, ये वो एवेंजर्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और उन दुश्मनों से लड़ने में हेल्प करते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए एक बोल फ्रूट्स को चुनना अच्छी चॉइस है। तो आइए उस क्रांति का हिस्सा बनते हैं जिसमें घर के किचन को फार्मेसी बनाए, ना कि फैक्ट्री। प्यारे बच्चों, हमारे अंदर ही सुपर पावर्स होती हैं। यस, अब टाइम है उन एक एक सुपर पावर्स को अनलॉक करने का जो आपके अंदर है। क्या आज आपने अपने कलर्स लिए? कलर्स? यस। क्या आज आपने अपना रेनबो मील प्लेट लिया? तो आज हम अनलॉक करेंगे अपने 5 हाई फाइव फिंगर्स अच्छी हेल्थ के लिए, जो आपके लिए गुड हेल्थ लाएंगे, जो आपको शाइन करने और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे। पहली हाई फाइव फिंगर है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी ब्रेन को
एनर्जी देता है। तो अब सोचिए, हम फ्यूल स्टेशन जाते हैं, अपनी कार में पेट्रोल डीजल भरवा के घंटों के सफर में निकल जाते हैं। यही काम कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्रेन के लिए करता है जब हम ब्रेन को फ्यूल करते हैं। अब हेल्दी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं जो हमें डे टू डे लेने चाहिए? ये वही हैं जो आपकी दादी या मम्मी किचन में बनाती आई हैं। गेहूं की रोटी, ओट्स, दलिया, ज्वार का पराठा, बाजरा रोटी और भाकरी आपको होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ये आपको संपूर्ण एनर्जी देते हैं। ये आपको स्टेडी बर्स्ट ऑफ एनर्जी देते हैं, अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी नहीं जो हमें चिप्स वाली एनर्जी से मिलती है, राइट? अब हर कहानी में एक विलन भी होता है ना? मैं उन्हें व्हाइट इविल बोलती हूँ। हाँ, आपके किचन का व्हाइट इविल है जिसे हम अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। सफेद ब्रेड, कुकीज, आपका मार्शमेलो, कलरफुल कैंडीज। अब आपको नहीं लगता इन सबको आपकी किचन शेल्फ से हटाकर इसकी जगह नेचुरल फूड जो फार्म से आया हो उसे ऐड करें और मम्मी जो घर पे खाना बनाती है उसे एंजॉय करें? क्या होगा जब आप इस व्हाइट इविल शुगर को लेंगे? आपको अच्छा लगेगा, आपको इतनी एनर्जी लगेगी, आप उड़ सकते हैं, पर थोड़ी देर बाद आपको अपनी एनर्जी खत्म मालूम होगी और आप चिड़चिड़े भी हो जाएंगे। और वो जो नमक चिप्स में पड़ता है उतना आपके लिए एक दिन में लेना कितना नुकसान देता है। तो बच्चों, आपको नहीं लगता अब आपको अपने किचन को बदलने की जरूरत है? व्हाइट इविल्स को वहाँ से हटाकर उनकी जगह हेल्दी सामान रखने की आर्ट सीखिए। हमें ज्वाइन करिए और हम सिखाएंगे ये करना कैसे है। हे एवरीवन, क्या आपने कभी लेगो खेला है? तो आपको पता होगा हर छोटा ब्लॉक भी उसमें मैटर करता है। एक भी ब्लॉक मिस हो जाए तो घर नहीं बन पाता है। प्रोटीन्स आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह हैं। हम उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। प्रोटीन हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग और टॉल बनने में, हड्डियों और मांसपेशियों को बनाता है, आपके शरीर को रिपेयर करता है गेम के बाद या चोट लगने पर। हमें प्रोटीन्स मिलता कहाँ से है? दालों से, छोले, राजमा, एग्स, फिश, चिकन, अच्छी क्वालिटी के डेयरी जैसे पनीर और दही, ग्रीन स्प्राउट्स और भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आपके शरीर को हर रोज 20 से 30 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए होता है। इससे ग्रोथ सपोर्ट होता है और रिकवरी भी। अब बात ये है, अगर आपके खाने में इनमें से कुछ भी ना हो तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन गैप, मतलब प्रोटीन डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी। और अगर प्रोटीन कम हो तो आप कमजोर, थका हुआ फील करेंगे और ग्रोथ नहीं होगी। क्या आपके पास पावर बैंक है? आप उससे क्या करते हैं? अपने गैजेट्स चार्ज करते हैं, अपने आईपैड्स चार्ज करते हैं। सेम ऐसे ही बॉडी को भी पावर बैंक चाहिए। और ये किससे मिलता है? ये मिलता है हेल्दी फैट से। इससे डरने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, गलत फैट से डरने की जरूरत है। ये हेल्दी फैट्स क्या होते हैं और ये आपके लिए क्या करते हैं? ये हेल्दी फैट्स मिलते हैं देसी घी, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और एवोकाडो से भी। तो नेक्स्ट टाइम गुआकामोले डिप को खाना मत भूलना। ये गुड फैट्स आपके दिमाग के फ्यूल का काम करते हैं, आपकी याददाश्त, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये हमें नट्स और सीड्स से भी मिलते हैं। आपने कभी लड्डू खाए हैं? आपकी मम्मी दादी लड्डू बनाती होंगी, बेसन लड्डू, बादाम और अखरोट डालकर। और ये हमको पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स से भी मिलता है। अब अगली बार कोई आपको लड्डू ऑफर करे तो ये सब याद करके लड्डू खा लेना। अब हम ये हेल्दी फैट्स अपने खाने की प्लेट में कैसे शामिल करें? आप खिचड़ी में, चिकन बिरयानी, पराठों पर, जैसे आलू या दाल का पराठा, ये सब जो घर पे बने हो उस पर देसी घी डालकर खाएं, ठीक है?
तो अब समय है हेल्दी फैट को अपने किचन कैबिनेट में ऐड करने का और खराब पैक्ड प्रोसेस्ड चिप्स को कैबिनेट से बाहर कर देने का। तुम लोगों ने जासूसों के बारे में सुना होगा। आज चलो उन्हें ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं लेबल रीडिंग डिटेक्टिव आर्ट को। आप ये पैकेट देख रहे हैं? कितना अच्छा और क्रिस्पी लग रहा है ना? क्या आपको लगता है इसे खाने के बाद आपको वो सारी सुपर पावर्स मिल जाएगी जो इन एड में दिखाई जा रही हैं? नहीं, आपको इसके लेबल्स को देखना है और इनके सारे इंग्रेडिएंट्स को ठीक से पढ़ना है। इसका पहला इंग्रेडिएंट चेक करें, वो है शुगर। आपने कभी पैकेट वाला फ्रूट जूस पिया है? उसमें क्या होता है? पानी, 10 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर, फ्रूट केवल 2% होता है। तो क्या अब आप इसे लेकर पिएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ट्रिकी नाम से बचें, जैसे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट्स, वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, ये सब अनहेल्दी फैट्स हैं जो फैंसी नामों के पीछे छिपे हुए हैं। जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना घटिया प्रोडक्ट होगा। क्या आपको पता है इन सभी इंग्रेडिएंट्स में जो मेंशन होता है सोडियम मीन्स नमक, इतना सारा नमक। आपका एक दिन में इतना नमक खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। वो खाना चुने जिनके लेबल्स पर होल ग्रेन, फाइबर और ओट्स लिखा हो। एग्जाम्पल के तौर पे गुड़ से बनी ओट्स कुकीज अच्छी चॉइस है बजाय रेगुलर कुकीज के। ठीक है ना? क्या आपको पता है शुगर के कुछ छुपे हुए नाम भी होते हैं जो पैकेट्स आप लेते हैं उस पे वो लिखे होते हैं। हाँ, ट्रिकी नेम्स। उदाहरण के लिए हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज कॉर्न सिरप, ये सारे शुगर के नाम हैं। इन सब से बच कर रहें। तो डिटेक्टिव्स, अगली बार जब आप राशन लेने शॉप पर जाएं, अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जाएं और लेबल्स चेक करना मत भूलें और अपना हेल्दी स्नैक्स ही लेकर आएं। क्या आप जानते हैं ब्रोक्स क्या होता है? ब्रोक्स मतलब ब्रोकली। ब्रोकली बहुत सैड थी क्योंकि कोई उसे खाना पसंद नहीं करता। वो टिफिन में जैसे पैक होकर जाती वैसे ही वापस आ जाती, इसलिए घर आकर रोती। कोई उसे खाना नहीं चाहता। ब्रोकली को देखकर सब चिढ़ जाते। लेकिन ब्रोकली अपनी फ्रेंड कैली मतलब कैरेट के पास गई और उसे अपना हाल सुनाया। कैरेट ने बोला, क्यों नहीं तुम पूरी दुनिया को बताती हो कि तुम विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरी हुई हो। उस दिन से ब्रोकली यमी ब्रोकली कटलेट, टिक्की यमी ब्रोकली सूप, पिज्जा टॉपिंग में बदल गई और बच्चे बहुत खुश हो गए। ऐसे ही सभी हेल्दी वेजिटेबल्स की मैजिकल पावर आप उन्हें खाकर ले सकते हैं। और अब हम बात करेंगे अगले सुपर हीरो फाइबर की। तो बच्चों, अब सच सच बताना, आज कौन कौन फ्रेश हुआ? क्या आपने आज वॉशरूम यूज किया? अगर आपका जवाब यस है तो गुड जॉब। अगर जवाब नो है तो सोचें आपने कल रात को क्या खाया था। क्या कल रात के खाने में सब्जी, करी, वेजिटेबल्स थे या आपने उन्हें खाने से मना कर दिया? फाइबर, जिसे हम पेट की झाड़ू बोलते हैं, ये पेट के वेस्ट को क्लीन करता है, खाने से पानी को अब्सॉर्ब करता है और हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है। तो अगली बार जब मम्मी आपको खाने में खीरा, गाजर, सब्जी परोसे तो खाने से मना मत करना। तो अब आप रोज खाने में फाइबर खाने को रेडी हैं? बिल्कुल, बोले यस। क्या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? मेरा भी है। तो हमारी बॉडी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? एनी गेसेस? पानी हमारी बॉडी का बेस्ट फ्रेंड है। अब आप बताइए कितने ग्लास पानी आप लोग रोज पीते हैं? तो बच्चों, हमें रोज 8 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए अपनी एज और अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से। और हाँ, सच है कि पानी आपकी बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचकर बॉडी को ठंडा रखता है, डाइजेशन को बढ़ाता है और आपके मूड को अच्छा रखता है। तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से पानी पीना मत भूलिएगा। हमारी बॉडी अंदर से प्लेग्राउंड की तरह है। वहाँ स्लाइड्स है, सीसॉ है और स्विंग भी है। क्या होगा जब आप खड़े होकर पानी पिएंगे? पानी जरूर नीचे चला जाता है,
लेकिन शरीर के सभी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है जब आप पानी पिए तो आराम से बैठ जाएं और सिप सिप लेकर पानी पिए, जिससे पानी एक एक सेल तक पहुंच पाए और आपका शरीर हाइड्रेट रहे। पानी पिया करो। पानी। आपने अभी अभी वीडियो में देखा क्या हुआ? जी हाँ, ये सुपरस्टार रोनाल्डो है। आप सब कोई ना कोई गेम खेलते होंगे जो आपका फेवरेट होगा। आगे आपके फेवरेट प्लेयर्स भी होंगे। तो आपने देखा उन्होंने वाटर यूज किया, ना कि एनर्जी ड्रिंक। ये जो एड्स होते हैं ये झूठ बोलते हैं, तो उन पे भरोसा मत करें। वो आपको उड़ने के लिए पंख तो देते हैं, पर सारे फेक और फॉल्स होते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक्स, कोलास, पैकेज ड्रिंक से पानी को रिप्लेस करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था, पानी ही हमारी बॉडी का बेस्ट फ्रेंड है। चिप्स, कोला, फ्राइज बहुत यमी लगता है ना? पर पता है क्या होता है जब आप इस तरह के प्रोसेस्ड फूड को ज्यादा खाते हैं? इन खानों में ज्यादा शुगर होता है, जैसे चॉकलेट, कैंडीज, कोलास। हो सकता है कुछ ही टाइम में आपको एनर्जेटिक फील होने लग जाए। इसे शुगर रश कहते हैं। पर कुछ ही मिनट में आप महसूस करते हैं क्रैश। आप एकदम से गिर पड़ेंगे। आपका एनर्जी लेवल गिर जाएगा, थकान होगी, नींद आएगी, आलस होगा, आपका मन काम या फिर कहीं भी नहीं लगेगा और वक्त के साथ आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और आपको मोटापे जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। स्टडीज के मुताबिक अगर आप ज्यादा शक्कर खाते हैं तो आप हमेशा हाइपर एक्टिव रहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ जंक फूड खाने से खुशी तो मिलती है, पर कुछ ही समय में ये आपको लेजी और लेथार्जिक बना देती है। तो इसे हम फिक्स करते हैं। मुझे हेल्दी स्वैप गेम्स में ज्वाइन कीजिए। आपको बटर से बने पॉपकॉर्न्स जरूर पसंद होंगे, तो इसे देसी घी में रोस्ट किए मखाने से रिप्लेस करें जो घर पर बनाए गए हो, जो कैल्शियम और फाइबर से भी भरे हुए हो। कैंडी जो शक्कर की जैकेट ओढ़े रहती हैं, इनको रिप्लेस करें दादी माँ के बनाए बेसन और अलसी के लड्डुओं से। फ्रेंच फ्राइज जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल में डीप फ्राई होते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। तो हम खा सकते हैं स्वीट पोटैटो फ्राइज जो घर पे बहुत सफाई से बन जाते हैं। और हाँ, क्या आप जानते हैं टमाटो सॉस जो आप खाने के साथ खाते रहते हैं, जो 15 टेबलस्पून व्हाइट इवल मतलब शुगर और 1% टमाटर से बना होता है। क्या आप घर पे बना सालसा लेना चाहेंगे? यामी ग्रोकोमोले डिप और कर्ड डिप जो घर पे बना हो वो लेना चाहेंगे? और याद है ना, फ्रूट जूसेस नहीं, पूरे फ्रूट्स खाएं। कोलास या सोडा नहीं, नींबू पानी पिएं या मिंट लेमनेड। अब टाइम है जंक फूड को रैम्बो बैलेंस मील से रिप्लेस करके फार्म और लोकल सॉसेस से आए इंग्रेडिएंट्स को आपके खाने की टेबल में ऐड करने का। तो चलिए हर रोज अपनी सेहत चुने। स्वदेशी चुने भारत, स्वस्थ रहे भारत। प्यारे बच्चों, क्या आपने स्क्रोलिन सिकनेस के बारे में सुना है? जब आप आपके मम्मी पापा, दादा दादी के साथ में खाना खाते हुए फोन चलाते हैं तो फोन स्क्रॉल करते हुए उसमें से ब्लू लाइट निकलती है। तो आपने कभी ये नोटिस किया है क्या? तो क्या होता है जब वो ब्लू लाइट लगातार आपकी आंखों में जाती है, हमारा फोकस उस लाइट पर होता है और हमारे दिमाग तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाता कि हमारा पेट अभी तक भरा हुआ है या नहीं। इसीलिए हम कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं या भूखे रह जाते हैं। ब्लू लाइट में खाने से ऐसा होता है। इसीलिए आप जब फैमिली के साथ बैठकर खाना खाएं तो अपने फोन गैजेट्स को दूर कर दें और खाने को एंजॉय करें। खाने को चबा चबा कर खाएं, खाने को ब्लेसिंग की तरह खाएं। अच्छा मील लें, ये कीवर्ड याद रखें। मैंने अक्सर लोगों को लाइक और फॉलो बटन दबाकर बनाते हुए देखा है, इन्फ्लुएंसर्स। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के इन्फ्लुएंसर्स कौन हैं?
हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, काउंसलर्स, सिबलिंग्स उनको फॉलो करें। वो हमें सही गलत का फर्क बताएंगे। तो आज से ही आप उनको ज्वाइन करें। अच्छा खाना खाएं, प्यार से उनका धन्यवाद देते हुए खाना खाएं। यही हमारी सुपर पावर है जिसे हमें लॉक करना चाहिए, ठीक है ना? हाय, मेरा नाम है लुकिटिनो और मैं आपका भारत न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल क्लासरूम में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मूवमेंट और एक्सरसाइज की। आप न्यूट्रिशन के बारे में जानते होंगे, पर न्यूट्रिशन एक्सरसाइज और मूवमेंट के बिना अधूरा है। क्यों? जब हम मूव करते हैं तब हमारा दिल खून पंप करता है और यही खून खाने के न्यूट्रिशन को लेकर पूरी बॉडी में पहुंचता है। आप चाहे सेब खाओ, ओट्स या अपनी कोई भी फेवरेट फूड, ये छोटे न्यूट्रिएंट्स में टूट जाते हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ब्लड सांस से ली गई ऑक्सीजन के साथ मिलाकर शरीर की लाखों सेल्स तक पहुंचाता है। ये अपना काम तब तेजी से करता है जब हम मूव करते हैं। तेजी से मूव करने से या एक्सरसाइज करने से ही शरीर में ताकत आती है। मैं चाहता हूँ आप सब अपने सुपर हीरोज के बारे में सोचें, चाहे वो एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स या रोल मॉडल्स। उन सब में एक बात कॉमन होती है, वो सब एक्सरसाइज करते रहते हैं, लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहें, उसके लिए आपको मूवमेंट करना होगा जिससे ब्लड फ्लो बना रहे। साथ में रेस्ट भी करें, जितने एक्सरसाइज करें उतना रेस्ट भी करें। अपने मम्मी पापा, दादा दादी के बारे में सोचिए। आप उनसे प्यार करते हैं, चाहते हैं वो लंबा जिए, इसके लिए उन्हें भी एक्सरसाइज की जरूरत है। आप उन्हें भी सिखाइए। तो लंबा जिंदा रहने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना होगा। कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी, जुकाम या कोई और बीमारी, तब हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को जर्म्स से लड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी आती कहाँ से? जो खाना हम खाते हैं और हमारे ब्लड फ्लो से। एक्सरसाइज कभी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, आप उसको फन बना कर करें। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो ये बढ़िया एक्सरसाइज है, चाहे वो बास्केटबॉल, फुटबॉल, पैडल, टेनिस, स्विमिंग, ये जो भी स्पोर्ट्स हैं बढ़िया एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ को डांस करना पसंद है और अगर आप 20-30 मिनट के लिए डांस करते हैं तो ये भी एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। मानव शरीर को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप उसके लिए स्ट्रेच, मूव, झुककर नीचे पड़ी चीजों को उठाकर ये काम कर सकते हैं बिना खुद को हार्म पहुंचाए। आप मोबिलिटी के लिए सामान से भरे झोले उठा सकते हैं, ऊपर अलमारी से सामान रख या उतार सकते हैं। आपका पेन या पेंसिल नीचे गिर जाए तो उसे झुककर उठाइए बिना खुद को चोट पहुंचाए। हमें ताकत की जरूरत होती है, कुछ उठाने, पकड़ने, जार्स को खोलने, उन्हें बंद करने, चीजों को पकड़ने के लिए। पकड़ मजबूत हो इसके लिए ताकत चाहिए। हमारा दिल भी एक मसल है, इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो अगर हम चलते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं या खेलते हैं तो अपने दिल को मजबूत कर जाते हैं और हमारे लंग्स को भी ऑक्सीजन के लिए। जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने स्ट्रॉन्ग हमारे लंग्स होंगे। जब हमारे स्ट्रॉन्ग लंग्स होंगे तो वो ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे और हमारे शरीर की लाखों सेल्स तक पहुंचा पाएंगे। तो चलिए आपके साथ एक फन एक्सरसाइज करते हैं और मैं एक छोटा सा आपको चैलेंज देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने आज क्या एक्सरसाइज किया या आगे जो भी करेंगे। 4 की एक्सरसाइजेज हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। मुझे पता है आप सब ये जल्दी सीख जाएंगे और अगर आप ये पहले से जानते हैं तो इस वीडियो के एंड में दिए गए ईमेल पर अपना वीडियो अपलोड कीजिए। अगर मैं इम्प्रेस हुआ तो आपको एक रिटर्न गिफ्ट भेजूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। पहली एक्सरसाइज है पुशअप्स। ये बहुत ही आसान है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। आप इसे अपने क्लासरूम, घर में, ट्रैवलिंग करते वक्त, बीच कहीं भी कर सकते हैं। पुशअप एक बढ़िया वर्कआउट है अपर बॉडी के लिए। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका शरीर फ्यूचर में उतना ही ज्यादा मजबूत रहेगा। दूसरी एक्सरसाइज है स्क्वाट। ये निचले शरीर की उन मसल्स की एक्सरसाइज है जो जंप, अप डाउन करने या चलने के लिए जरूरी है। मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना अभी के लिए हमारे मिड लाइफ और सीनियर सिटीजन बनने तक जरूरी है। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी ये एक्सरसाइज जरूरी है। उसके बाद आती है लंजेस। लंजेस को करना भी बहुत सिंपल है और एक फन है। ये हमारी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगली एक्सरसाइज ये कोर एक्सरसाइज है जिसे कहते हैं प्लैंक। ये एक फन है, आप अपने दोस्तों के साथ ये गेम की तरह खेल सकते हैं और देखिए कौन लंबे समय तक प्लैंक करता है। कभी कभी हम बैंड होकर बैठते हैं, ज्यादा लैपटॉप देखने से या बैठने का पोस्चर ठीक न होने पर। तो इस एक्सरसाइज करने से आपका पोस्चर ठीक होता है, जैसे ऊपर दिखाया गया है। इससे क्या होता है, आपका पोस्चर चेंज होता है, आपकी पीठ स्ट्रॉन्ग बनती है, आपके मूवमेंट में बहुत ज्यादा फुर्ती आ जाती है।
तो आप गेम खेल रहे हैं तो आपको सही पोस्चर चाहिए। इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, एंड्योरेंस इंप्रूव होगा और एनर्जी लेवल भी इंप्रूव हो जाएगी। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज भी बहुत मजेदार है। इसमें ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर टीनेजर्स, एल्डर्स को भी हरा देते हैं। आपको बस एक बार चाहिए, एक मंकी बार या फिर पुलअप बार। आप उस पर पुलअप करें, बहुत बढ़िया। बस आप उस बार पर लटक जाइए। अगर उस पर लटक भी जाते हैं तो ठीक है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं, आपकी बैक सीधी हो जाती है, आपके आर्म्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो आप पुलअप्स कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको लगे पुलअप्स डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चे पुलअप्स को पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ आप ट्राई करें, आप इस फॉर्म को देखें और पुलअप ट्राई करें। ये है सारी फंडामेंटल एक्सरसाइजेस। अगर आप ये कर लें, ये सब 10 मिनट से भी कम समय में पूरी कर सकते हैं। आप इसे एक चैलेंज की तरह लें, क्योंकि जब आप ये सारे एक्सरसाइजेस करना शुरू करेंगे तो अपने शरीर की छोटी से छोटी मसल को भी स्ट्रांग बनाएंगे। आप स्पोर्ट्स में बेटर हो जाएंगे, आपका एनर्जी लेवल बेटर हो जाएगा, दिमाग से आप हैप्पी रहेंगे। एक्सरसाइज करने से, शरीर मूव करने से हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिसे कहते हैं एंडोर्फिन्स, जो आपके और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं, उन्हें कुछ करने का मन नहीं होता है। मैं बोलता हूँ उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वॉक पर जाएं या कुछ खेलने लगे या एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद मुझे मैसेज करें कि आपको कैसा लग रहा है। 30 मिनट के बाद ही वो मुझे मैसेज कर देते हैं। अब वो अच्छा फील कर रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि वो वैसा ही फील कर रहे हैं, वो बेटर फील करते हैं। तो आप में और मुझ में ये गुण है कि हम एक्सरसाइज के जरिए अपने आप को खुश कर सकते हैं। हमें इस बात का वेट नहीं करना चाहिए हमारे पेरेंट्स या टीचर्स अगर हमें एक्सरसाइज करने के लिए बोले कि एक्सरसाइज करो, ठीक है। हमें पता होना चाहिए हमारे शरीर के लिए मूवमेंट जरूरी है, क्योंकि जब हम मूव करते हैं हम अच्छा फील करते हैं। हमारे मूव करने से हमारे बाल अच्छे होते हैं, हमारे मूव करने से हमारी स्किन अच्छी होती है, क्योंकि हम मूव करते हैं हमें और ताकत मिलती है। और ये सारी चीजें आपके सारे सुपर हीरोज में होती है, आपके सारे रोल मॉडल्स में होती है। ये कॉमन है और एक्सरसाइज बिल्कुल फ्री है। अब मैं चाहता हूँ आप ऊपर शेयर किए गए सारे वीडियोस को चैलेंज की तरह लें और उनसे कुछ सीख कर अपना वीडियो बनाएं और मुझे सेंड करें। तो अब मैं चाहता हूँ कि रिफ्लेक्ट करें, आप एक पेपर पर लिखें आपको कौन सी एक्सरसाइज ने बहुत हैप्पी किया है। हो सकता है कभी कभार आप बोर हो जाएं तो कुछ और कर लें। मेरा आइडिया बस ये है, जैसे हमारे शरीर की लाखों करोड़ों सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही सभी को एक्सरसाइज की भी जरूरत है। फिर चाहे 1 घंटा ना करें, 30 मिनट के लिए ही करें। कभी आलस आ रहा हो तो 10 मिनट ही कर लें। कुछ ना करने से थोड़ा भला। पर मेरी आइडिया सबको हेल्दी बनाना है। हमारी बॉडी के लिए और हमारे माइंड के लिए एक्सरसाइज करना मतलब सुपर पावर मिलने जैसा है। तो ये मायने नहीं रखता आप कहाँ हैं और कितना समय है। आप सिर्फ 10, 15 या 20 मिनट निकालिए आपके शरीर को एक्सरसाइज का ये बढ़िया गिफ्ट देने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तारिका है और मैं टीम ल्यूक की योगा एंड होलिस्टिक लाइफ कोच हूँ। इस सेगमेंट में हम योग की दुनिया में एंटर करेंगे, जो भारत से पूरी दुनिया को गिफ्ट के रूप में मिला है। बहुत से लोग योग को स्ट्रेचेस और पोजेस की एक सीरीज समझते हैं। दरअसल योग एक जीवन जीने का तरीका है। ये हमें सिखाता है हम शांत, खुश, बैलेंस्ड, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल कैसे रहें शरीर और दिमाग से। हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स से योग के बारे में जरूर सुना हो, और अब यही चीज अब आप सीखेंगे योग को अपनी लाइफ से जोड़ने पर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग, माइंड काम और हार्ट हैप्पी कैसे रहेगा। शुरू करने से पहले हम ये जान ले कि योग को छोटी उम्र से शुरू करना क्यों अच्छा होता है। जब हम छोटे होते हैं तब हड्डियाँ सॉफ्ट और लचीली होती हैं, क्योंकि हड्डियाँ डेवलप हो रही होती है। सॉफ्ट होने की वजह से हड्डियाँ रस्सी जैसी, टेंगेंट्स एंड लिगामेंट्स सुपर स्ट्रेची होते हैं। और छोटे बच्चे बहुत एक्टिव, बहुत चंचल होते हैं, इसलिए हम हॉप, स्किप, क्लाइंब, जंप और रोल करते हैं। पर जैसे हम बड़े होते हैं हम कम एक्टिव होने लगते हैं। हमारी हड्डियाँ कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण बॉडी स्टिफ फील करने लगती है, बिल्कुल रबर बैंड की तरह, जो कि ज्यादा देर स्ट्रेच नहीं हो सकती। अपनी बॉडी को रबर बैंड की तरह सोचिए। आप जितना स्ट्रेच करते रहेंगे रबर बैंड की तरह, वो उतना ही फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होती रहेगी। अगर रबर बैंड को एक तरफ रख के छोड़ दिया जाए तो वो हार्ड, रिजिड
और स्नैप हो जाएगा। वैसे ही हमारे बॉडी के साथ होता है, जितना हम उसे स्ट्रेच करते हैं वो फ्लेक्सिबल होती जाती है। जितनी स्ट्रेचिंग कम करते हैं वो स्टिफ और उतनी ही लेस एक्टिव होती जाती है। तो जितनी जल्दी आप योग स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपने अक्सर सुना होगा, जो अंकल आंटी देर से योग शुरू करते हैं वो अक्सर बोलते हैं कि आउच, मेरे जॉइंट्स अकड़ गए हैं। इसलिए योग को कम उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए। योग आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने, आईसाइट ठीक करने और पोस्चर ठीक करने के लिए जरूरी होता है। ये हमारी मेजर फीलिंग्स जैसे चिंता, नर्वस होना, गुस्सा होना, सैडनेस, जेलसी को मैनेज करता है और हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है। चलिए अब 5 सिंपल योग की मुद्राएं सीखें जो इजी और सेफ है आपके लिए। ओके बच्चों, तो आप सब रेडी हो? अपने कंधों को पीछे की तरफ रोल करो, हाथों को शेक करो और मूव करने के लिए रेडी हो जाओ। अब हम करेंगे 5 सिंपल आसन जो सेफ है और आप इजीली कर सकते हैं। तो पहला है ताड़ासन या माउंटेन पोज। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये आसन एक खड़े मजबूत पहाड़ की तरह होगा। तो पैर अच्छे से जमीन पर जमे हो और सांस लेते हुए हाथों को जोड़कर ऊपर छत की तरफ स्ट्रेच करें। मजा आ रहा है? अब अपनी एड़ियों को उठाइए और पैर की अंगूठे के बल खड़े होने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। जब आप इस पोज में होते हो तो तेज आवाज में बोलिए कि मैं टॉल हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, बिल्कुल पहाड़ की तरह। ये पोज हमारे पोस्चर के लिए बेहतरीन है। इससे हमारा बैलेंस बने रहता है और हम जमीन से जुड़े रहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पोज की ओर, जिसका नाम है कोबरा पोज या भुजंगासन कहते हैं। इस आसन में आप अपनी हाफ बॉडी को जमीन से ऊपर उठाते हैं, बिल्कुल कोबरा की तरह। और कोबरा होता है ब्रेव और कॉन्फिडेंट। इसे करने से आपके अंदर भी यही फील आता है। इस पोज में आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हैं हाथों की मदद से। तो ये आपके हाथों लोअर बैक को मजबूत करता है, आपके पोस्चर को इम्प्रूव और चेस्ट को ओपन अप करता है। जब आप इस पोज में हो तो तेज आवाज में बोलिए, मैं ब्रेव और कॉन्फिडेंट हूँ। अब चलते हैं अगले आसन की ओर, कैट और काउ पोज, मंजरी आसन और बिथिलासन। ये आसन 2 पोजेस का कॉम्बिनेशन है, कैट और काउ का। सांस लेकर जब आप अपनी चिन ऊपर उठाते हैं तब आपकी टेल बोन भी ऊपर की तरफ जाती है और सांस छोड़ते हुए आप अपने सिर को नीचे झुकाते हैं। फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर कौन सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल एनिमल है? कैट्स। जब आप ये आसन करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है। साथ ही ये आपके पेट की मसल्स को भी स्ट्रेच करने का काम करता है, जिससे आपका पेट मजबूत होता है। आप सभी को अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए इसकी जरूरत होती है। जब आप इस पोज में होते हो तो तेज आवाज में बोलिए, मैं बिल्ली की तरह फ्लेक्सिबल हूँ और गाय की तरह हम्बल हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट पोज की ओर, जिसका नाम है बटरफ्लाई पोज। इस मुद्रा में आप अपने पाँव के तलवों को एक साथ जोड़ते हैं, हाथों की उंगलियों को फंसाकर पैरों को पकड़ते हैं, कुछ तितली की मुद्रा में। ये आसन आपके हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और आपके हिप्स को स्ट्रॉन्ग करता है। पढ़ाई के दौरान आपको लंबे टाइम बैठने के लिए अपने हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत होती है। जब आप इस पोज में बैठे हो तो तेज आवाज में बोलिए, मैं बटरफ्लाई की तरह फ्री और हैप्पी हूँ। अब आखिरी आसन है जो कि मेरा फेवरेट भी है, द चाइल्ड्स पोज, बालासन। बहुत से बच्चे नेचुरली इस पोज में रिलैक्स करते हैं
आप घुटनों को मोड़ते हुए इस मुद्रा में बैठें और अपने सिर को योगा मैट से छुएं। ये आसन नेचुरली आपकी बॉडी को रिलैक्स का सिग्नल देने लगेगी। आप गहरी सांस लेने लगेंगे। अच्छे से गहरी सांस लेना। जब आप थका हुआ फील करें तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर बालासन करें। जब आप इस मुद्रा में हो तो तेजी से बोलिए कि मैं खुश हूँ, शांत हूँ और सुरक्षित हूँ। ये सारे आसन जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो सारे आसन लाइट वेट होने पर ही करने चाहिए। पर एक आसन ऐसा भी है जो आप भरे पेट भी कर सकते हैं, ठीक खाना खाने के बाद, जिसे हम कहते हैं वज्रासन या थंडरबोल्ट पोज। ये आसन इसी मुद्रा में होता है जैसे मैं बैठी हूँ। इस पोज में बैठने से आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। पैरों को दबाकर इस मुद्रा में बैठने से आपके शरीर का हर हिस्सा जैसे कि ब्लड फ्लो आपका पेट और पाचन के लिए फायदेमंद होता है। तो ये वज्रासन और थंडरबोल्ट पोज इकलौता ऐसा आसन है जो भरे पेट किया जा सकता है। हमने अपनी बॉडी के लिए सब कर लिया। अब बारी है सांसों की। सांस माइंड और बॉडी के बीच का ब्रिज होता है। तो शुरू करते हैं पहली ब्रीदिंग से, जो है बेली ब्रीदिंग। गुब्बारे को इमेजिन कीजिए। जब इसमें हवा भरते हैं तो ये फूल जाता है और जब गुब्बारे की हवा निकलती है तो ये पिचक जाता है। इसी तरह जब हम सांस लेते हैं तब हमारा पेट बाहर निकल जाता है और सांस छोड़ने पर वापस अपने पोज में आ जाता है। ये काम करते हुए आप अपना एक हाथ चेस्ट पर और दूसरा पेट पर रखें और सांस लें और गुब्बारे के बारे में सोचें। आपका पेट फूलेगा, सांस छोड़ते जाएंगे और वापस अपने पोज में आ जाएंगे। आप इसी तरह इस पोज को 5 से 7 बार रिपीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में कुछ ऐड करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव वर्ड्स के साथ इसे स्टार्ट करें। तो जब आप सांस भरे तो बोलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब आप सांस छोड़े तो बोलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। सांस लेते हुए बोलिए मैं सेफ हूँ। सांस छोड़ते हुए बोलिए मैं सेफ फील कर रहा हूँ। सांस ले और बोलिए मैं प्यारा हूँ। सांस छोड़े और बोलिए मैं बहुत प्यारा हूँ। जब ये आसन पूरा हो जाए तब दोनों हाथ गोद में रखें और जो कहा उसे फील करें। इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं हिस ब्रीदिंग और ड्रैगन ब्रीदिंग के बारे में। तो आप नेचुरली नाक से सांस ले और सांप की तरह हिस की साउंड से सांस छोड़िए। अब ड्रैगन ब्रीदिंग ट्राई करते हैं। नाक से सांस ले और ड्रैगन की तरह सांस छोड़िए। तो आप इस प्रक्रिया के 3 से 5 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले आसन की ओर, हमिंग या ब्रीदिंग। तो इसमें आप हमिंग बी की तरह साउंड निकाल सकते हैं। सुना? इसमें इंडेक्स फिंगर को ऐसे कान में प्लेस करें जिससे बाहर की आवाज रुक जाए। तो अब आप नाक से सांस अंदर ले और हमिंग साउंड के साथ सांस बाहर छोड़े। जब आप ये कर लें, अपने दोनों हाथ गोद में रख लें। आप इसकी प्रैक्टिस 3 से 5 राउंड तक कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें,
जब आप अपनी फिंगर्स कान में प्लेस करें तो हाथ झुकाकर नहीं, अपने चेस्ट के साथ सीधे रखें। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। 5 फिंगर ब्रीदिंग। अपना हाथ ले और उसकी उंगलियां फैलाएं। दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के किनारे से चलाना शुरू करें। थोड़ा सा अप और थोड़ा सा डाउन। ऊपर स्लाइड करते हुए सांस ले, नीचे स्लाइड करते हुए सांस छोड़े, सांस भरे, 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 सांस छोड़े। इस क्रिया को आप दूसरे हाथ से रिपीट करें। हमारी लाइफ में ब्रीदिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? आप खाना खाए बिना कई हफ्तों रह सकते हैं। पानी के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, पर सांस लिए बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। आपकी सांस आपके जीवन का फोर्स है, आपके प्राण है। प्राणों से योग का जुड़ना, इसे हम कहते हैं प्राणायाम। आप इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को तब तक कर सकते हैं जब आप परेशान हो, एग्जाम फीवर हो, एग्जाम स्ट्रेस हो, सैड फील कर रहे हो, नींद नहीं आ रही हो, या फिर पढ़ने बैठने से पहले अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो। तो बच्चों, ये योग का एक छोटा सा सफर था। याद रखें, योग केवल मैट पर बैठकर कुछ करना ये नहीं होता। ये इस बारे में भी है कि हम अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, हम खुद के लिए और दूसरों के लिए कितने काइंड हैं, और हम अपनी बॉडी और माइंड का कैसे ख्याल रखते हैं, और हम खुद को कैसे शांत रखें जब हम कठिनाई के दौर में हो। आप ये योगा एक्सरसाइजेस घर, अपने स्कूल, अपनी सोसाइटी, अपने पेरेंट्स और शायद अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी शुरू कर सकते हैं। आप प्लीज इसे थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करें। रोज 2 मिनट्स की प्रैक्टिस भी की जा सकती है और धीरे धीरे टाइम बढ़ाना। और याद रहे, आपकी बॉडी रबर बैंड की तरह है, जितना इसे स्ट्रेच करेंगे उतनी ही फ्लेक्सिबल रहेगी। नमस्ते। हाय, मेरा नाम है लू किटिनो और मैं आपका भारत न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल क्लासरूम में स्वागत करता हूँ। हमने न्यूट्रिशन के बारे में सीखा, एक्सरसाइज के बारे में सीखा। आज हम सीखने वाले हैं सभी की सुपर पावर की जरूरत के बारे में, जो अभी और हमेशा रहेगी। बढ़िया सेहत, एनर्जी और क्रिएटिविटी और सभी चीजों के लिए, वो है नींद। नींद इस धरती की सबसे असरदार और जरूरी दवा है। अगर नींद जरूरी नहीं होती तो लोग सोते नहीं, पर नींद हमारे सिस्टम को बनाती है। जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर के अंदर ढेर सारी एक्टिविटीज होती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं सोना समय की बर्बादी है, जो कुछ नहीं करता वो सोता है, पर नींद मानव शरीर की जरूरत है। हमारे शरीर की लाखों करोड़ों सेल्स दिन रात काम करती रहती हैं, उन्हें आराम की जरूरत होती है, और तो और उन्हें अपना काम करने के लिए हमारे सोने की जरूरत है। क्या हो जो कुछ मैजिकल चीजें हमारे सोने के दौरान हो जाए। आपके फोन की बात करें, अगर उसकी बैटरी कम होती चली जाए, हम उसे चार्जर से चार्ज करते हैं, वैसे ही नींद हमारे शरीर को चार्ज करने का काम करती है। आपकी नींद के दौरान शरीर की करोड़ों सेल्स अपने अंदर एनर्जी बनाती है। तभी जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो रिफ्रेश और एनर्जी से भरे हुए होते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करना, ये क्या होता है? मानव शरीर की सफाई। इसमें नहाकर बॉडी को बाहर से क्लीन करना नहीं है, बॉडी को अंदर से क्लीन करना है। हमारा दिमाग, हमारे सेल्स, हमारा लिवर, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारे सारे ऑर्गन्स, इसके लिए आपको सोना होता है। तभी जब आप सुबह उठते हैं, आपकी आंखों में कीचड़ होता है, आपकी यूरिन गर्म महसूस होती है,
आपको बाथरूम जाने पर मोशन आता है, मुंह की सांस से एक गंदी सी अजीब स्मेल आती है। ये सारी बातें बताती हैं जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी खुद से अंदर की सफाई करती रहती है। आपने ध्यान दिया होगा कभी आपको गिरकर चोट लग जाए आपके घुटनों पे, कोहनी पे या कहीं भी, ऐसे में जब आप सोकर उठते हैं तो देखते हैं उस घाव के चारों ओर एक सफेद रंग की परत सी जम गई है। इससे क्या पता चलता है? जब हम सो रहे थे तब हमारा शरीर खुद से घाव को ठीक कर रहा था। आपने अपने डैड को देखा होगा, जब वो सोते तब उनके फेस पर दाढ़ी नहीं होती, पर सुबह होने पर उनके फेस पर बाल आ जाते हैं। मतलब सोने के टाइम हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। आजकल हम अलग अलग स्टेटस में रहते हैं। कहीं प्रदूषण ज्यादा है, कहीं खाने में कीटनाशकों की मात्रा ज्यादा है, कहीं कुछ लोग जंक फूड या प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं। कभी हम जो मूव या एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारे लाखों सेल्स कुछ डैमेज हो जाते हैं, वो खुद से रिपेयर होने लगते हैं क्योंकि हमारा शरीर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है। पर यह तभी संभव है जब उसे इस काम का सही माहौल मिले, जो कि है नींद। जब आप सोते हैं आपको लगता है आप कुछ भी नहीं कर रहे, पर आपकी बॉडी यही सब काम कर रही होती है। जब आप क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल या बास्केटबॉल, इसके लिए आप अपनी मसल्स का यूज करते हैं। सोने से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ग्रो और रिकवर होते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारा जादू हमारे सोने पर होता है। सोते समय हमारा दिमाग मेमोरी स्टोर करने लगता है। वो घटनाएं इकट्ठा करता है जो बातें बीते दिनों में हुई होती हैं। आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। हार्मोन्स क्या होता है? केमिकल मैसेंजर्स। जब हमारी बॉडी इन छोटे मैसेंजर्स को आदेश देती है, बाल उगाओ, बाल मत उगाओ, वजन बढ़ाओ, वजन घटाओ, मसल्स बनाओ, मसल्स मत बनाओ, तो ये छोटे हार्मोन्स मैसेंजर्स पूरे शरीर को तब बैलेंस करते हैं जब आप सोते हैं। कल्पना कीजिए आप बहुत कम सो रहे हैं, ये सारे काम अधूरे रह जाएंगे। क्या होगा अगर हम बॉडी के इन आधे अधूरे फंक्शंस के साथ उठेंगे? सुबह में हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी एनर्जी कम होगी, हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की सभी चीजें बैलेंस में होती हैं। और ये बैलेंस तभी होता है जब आप सोते हैं। कभी आप देर से सोकर जल्दी उठ गए क्योंकि फ्लाइट पकड़नी है, कोई बात नहीं होती है, थोड़ा बहुत बॉडी संभाल लेती है, एडजस्ट कर लेती है। लेकिन देर से सोना और जल्दी उठना आपका रोज का नियम है, तो आप नींद खोते जाएंगे। 8 से 15 बरस के बच्चों को 8 से 10 घंटे के बीच की नींद लेनी ही चाहिए। अगर आप 8 घंटे से कम की नींद लेंगे तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमें 8 से 10 घंटे की नींद अपनी बॉडी के फंक्शंस को पूरा करने के लिए चाहिए। ये आपके पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए जरूरी है। तो अगर उन्हें ये नहीं पता तो आप उन्हें अभी सिखाइए, क्योंकि आपको अब पता है नींद कितनी जरूरी है और क्या अहमियत है। चलिए अब जानते हैं हम जीवन में डीप स्लीप कैसे ले सकते हैं। बहुत ही आसान है। नंबर 1, आपके सोने का कमरा बहुत कोजी और हो सके तो अंधेरे से भरा हो। ठीक है, अगर आपको अंधेरे से डर लगता हो तो अपने मम्मी डैडी से बोलिए रूम में एक डिम लाइट का नाइट लैंप लगा दें। स्लीप के दौरान ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्राइट लाइट दिमाग को सिग्नल भेजती है अभी उजाला है, सोना नहीं है। डिम लाइट्स रूम को कोजी रखती हैं। रूम टेम्परेचर भी कूल रहता है। आप अपने रूम को जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि हर रात जब आप अपने बेड पे बैठते हैं दिमाग को सिग्नल मिलने लगता है अब आप सोने जा रहे हैं। रूम का ये एनवायरनमेंट नींद आने वाला हो गया है। देखिए, अगर कमरे में बहुत रोशनी आए खिड़कियों से या उस पे बहुत हल्के पर्दे लगे हों, तो फिर आंखों पे आई मास्क लगाकर डार्कनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। जितनी डार्कनेस होगी उतनी ही डीप नींद आपको आएगी। नंबर 2, खाना खाकर तुरंत सोने के लिए मत जाइए, क्योंकि आपने न्यूट्रिशन क्लास में सीखा ही होगा क्या होता है जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। सोने पे एनर्जी क्रिएट होती है। इमेजिन करें हमने खाना खाया और सीधे सोने के लिए चले गए, हमारा खाना एनर्जी में टूट रहा है, ऐसे में हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए खाने और बेड टाइम और स्लीप के बीच एटलीस्ट 3 घंटे का गैप होना चाहिए। हो सके तो सोने जाने से पहले फोन, लैपटॉप, टीवी वगैरह उपकरण कम चलाएं। मैं बताता हूँ क्यों। जब हम फोन चलाते हैं तो उसकी स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है, जो आर्टिफिशियल लाइट है। ब्लू लाइट हमारे दिमाग से निकलने वाले मेलाटोनिन हार्मोन्स को कम करती है, जिसके कारण नींद कम आती है। ऐसे में आप सो तो लेते हैं क्योंकि आप थके हैं, फिजिकली थके हैं, पर डीप स्लीप नहीं ले पाते और तभी ये सारा जादू हो जाता है। तो सोने से कम 1 घंटा पहले पूरी कोशिश करें आप फोन न देखें। फिर 1 घंटे तक क्या करेंगे हम?
आप बुक पढ़ सकते हैं, कोई पजल सॉल्व कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। इससे बेहतर समय बिताना और क्या होगा। उन्हें पूरे दिन की बातें बताएं, अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में डिस्कस करें। जब आप सुबह उठें तो कोशिश करें नेचुरल लाइट लेने के लिए। अपनी खिड़कियां खोलें, बालकनी या गार्डन में जाएं, आसमान की ओर देखें, सूरज की ओर देखें। नेचुरल लाइट को अपनी आंखों में जाने दीजिए, जिससे आपकी लाखों सेल्स को ये संदेश मिले कि सुबह हो चुकी है और हमें अपना काम शुरू करना चाहिए, जिससे रात में हम डीप स्लीप ले पाएं। इस तरह से बेहतरीन नेचुरल लाइट और सनलाइट हमारी हर रात गहरी नींद के लिए बहुत ही जरूरी हैं, जो कि अहम बात है। और ये बात भी सही है, अगर अच्छी नींद हम चाहते हैं तो हमें खुद को ज्यादा सेफ और लव्ड समझना होगा। इसलिए अगर आप अपने पेरेंट्स को गले लगाकर सोना चाहते हैं तो उनको इसके लिए बोलिए। आप चाहे तो खुद से कोई स्टोरी बुक पढ़ें। मकसद बस आपके दिमाग को ये मैसेज जाना है, आप सेफ हैं। इंसानी तौर पर आप तभी डीप स्लीप सो पाएंगे जब आप खुद को सेफ महसूस करेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। ये पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है। आप जब सोने जाते हैं उससे पहले आपकी बॉडी, आंखें, आपके कान चारों तरफ के माहौल को स्कैन करते हैं। सब ठीक है क्योंकि आप अगले 8-9 घंटे के लिए सोने जा रहे हैं, इसीलिए किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जरा सा भी खतरा आपको बिल्कुल भी नहीं सोने देगा, क्योंकि आपको उस खतरे की चिंता लगी रहेगी। तो जब हम खुद को सेफ, खुद को लव्ड या इस फील के साथ रहेंगे, हमें देखने वाले हैं, तो आप अच्छी नींद सो पाएंगे। अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स से जुड़ना चाहिए। सोने से पहले खूब हंसिए, खुद को सुरक्षित फील करिए और नेचुरल तरीके से गहरी नींद लेने की कोशिश करिए। देखिए, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, टेस्ट वगैरह सब होंगे, कोई बात नहीं, आपको इस सबसे गुजरना होता है। एक बार आपके एग्जाम्स हो जाएं, प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए, आप वापस अच्छे से नींद लेने लगे। याद रखिए, अच्छे से नींद। कोशिश करें आपके सोने का और जागने का समय एक फिक्स समय हो। बॉडी को रिदम बहुत पसंद होता है। अगर आप 8 बजे सोते हैं तो कोशिश करें 8 बजे उठने की। अगर 9 बजे सोते हैं तो 9 बजे, 10 बजे तो 10 बजे, पर कोशिश करें रोज सेम टाइम पर सोएं, क्योंकि बॉडी को रिदम बहुत पसंद है। अभी भी और फ्यूचर में भी नींद एक पावरफुल दवा है। नींद एक पावरफुल मेडिसिन है। नींद एक ऐसी चीज है जो आपको बेटर करने में बहुत हेल्प करती है। कभी आप ध्यान देना, जब हम बीमार होते हैं तो थकान महसूस करते हैं, सोने का मन करता है, क्योंकि सारी रिकवरी तभी होती है जब हम सोते हैं। तो सोएं इसे सुपर पावर समझकर। हाय, मेरा नाम लू किटिनो है और मैं आपका भारत न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल क्लासरूम में स्वागत करता हूं। हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात की, एक्सरसाइज और मूवमेंट के बारे में बात की, हमने गहरी नींद की ताकत को भी जाना। आज हम बात करेंगे हमारे इमोशंस की, हमारी फीलिंग्स की। हमारे इमोशंस और फीलिंग्स मिलकर हमारी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बनाते हैं। इसकी क्या जरूरत है? जैसे हमने समझा, मसल, मूवमेंट, पोस्चर, एनर्जी, ये सब फिजिकल बॉडी के लिए है, पर हमारे पास मेंटल और इमोशनल बॉडी भी है, हमारा दिमाग। जब हम इसका ध्यान रखते हैं तब हमारी लाइफ पॉजिटिव या नेगेटिव होने लगती है। चलिए अभी एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप गुस्सा हो जाओ। क्या अभी आपको गुस्सा आया? नहीं। अच्छा, सैड हो जाओ। सैड हो गए? नहीं ना। इसलिए आपको ऐसा सोचना होगा जिससे गुस्सा आए। इसके लिए आपको ऐसा कुछ सोचना होगा जिससे गुस्सा आ जाए, जैसे आपका फेवरेट टॉय नहीं मिल रहा या किसी ने आपको डांट दिया। सैड होने के लिए ऐसा कुछ सोचना होगा जिससे तकलीफ हो, जैसे हाल ही में आपका प्यारा पेट गुजर गया, सोचकर सैड हुए। सोचना मतलब कोई भी इमोशन से सोचने से आता है। जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा फील करते हैं, जैसे हमारी लास्ट छुट्टियां जब हमने घूमने गए, सोचकर अच्छा फील हुआ। तो आज फ्यूचर में जब भी कई तरह की फीलिंग से जूझ रहे हो या बहुत सारे इमोशंस दिमाग में चले, बुरा लग रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, किसी से जेलस हो, कुछ समझ ना आए या डर लगे, तो सीधे दिमाग से सोचने लगना, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये बात मेरे दिमाग में आई कैसे, मुझसे ये बोला किसने, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। कभी कभी हमारी सोच उससे भी बनती है जो हम देखते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। अब से अचानक आप दुखी हो तो सोचना शुरू करना, आपको उस पर विचार करना होगा। ये विचार मेरे दिमाग में आया कैसे, क्यों मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। आपको ये समझना होगा और आपको सोचना भी होगा कि कैसे हमारी इमोशंस और फीलिंग्स हमारे सोचने से बनते हैं। दिमाग कुदरती कलाकारी की बेजोड़ मिसाल है, पर आपको पता होना चाहिए इसमें कोई फिल्टर नहीं है। जो कुछ भी हम सुनते हैं या देखते हैं सीधे हमारे दिमाग में जाता है। हम इसे रोक नहीं सकते हैं। हम नहीं कह सकते हमने कोई घटिया गाना सुना, वो हमारे दिमाग में नहीं गया।
जब हम उसके बारे में सोचेंगे वो याद आ जाएगा। और इस दिमाग की कमाल की बात यह है, हम जिस बात को लगातार सोचते हैं वही चीज हमारे साथ होने लगती है। अगर आप ऐसी बात सोचेंगे जिससे आपको दुख या तकलीफ हो तो आप बहुत ही सैड होने लगेंगे, अंदर से टूट जाएंगे। अगर आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे तो आप खुश रहने लगेंगे। आपका हर वक्त कौन सा मूड होना चाहिए? हैप्पी। अगर आप हर वक्त गुस्से वाली बातें सोचेंगे तो हमेशा गुस्से में ही बने रहेंगे। आपकी सोच ही आपके इमोशंस बन जाएंगे और जैसे आपके इमोशंस होंगे वैसा आप बिहेव करने लगेंगे। गुस्से की फीलिंग आपको चिड़चिड़ा बना देगी। आप लोगों से रूडली बात करने लगेंगे, जवाब देना पसंद नहीं करेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे, खुद को या दूसरों को हार्म पहुंचाने लगेंगे। अगर आप हैप्पी बातें सोचेंगे तो आपकी फीलिंग हैप्पी हो जाएगी और जब आप हैप्पी होंगे तो आपका बिहेवियर और एक्शंस भी हैप्पी होंगे। आप लोगों की मदद करेंगे, उनके लिए काइंड होंगे, लोगों से अपनी चीजें शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे इमोशन जैसा होगा हम वैसे ही काम करेंगे। वैसा ही सैडनेस के बारे में है। अगर हम सैड फील करेंगे तो हमारा बिहेवियर भी सैड हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स बोलेंगे स्माइल करो, कहीं मूवी देखने चलते हैं, थोड़ा फन करते हैं, पर आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि आप सैड फीलिंग में है। वही आपका बिहेवियर हो जाएगा। और अगर आप इसे बदलना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस दिमाग से सोचना है। मैं क्या सोच रहा हूँ, दैट्स ऑल। मैं क्या सोच रहा तो एंग्री, हैप्पी और सैड इमोशन आपके उस घंटे को, उस दिन के बिहेवियर को बनाएगा। तो मतलब गुस्से से भरा दिन गुस्से वाले काम ही करवाएगा। सेम ऐसा हैप्पी और सैड इमोशंस के साथ भी होगा। हमें ये समझना होगा इंसान के इमोशंस इंद्रधनुष के रंगों जैसे होते हैं। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट इमोशंस, जैसे गुस्सा, दुख, जलन, खुशी। और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। दुनिया के सभी मनुष्यों में ये सारे इमोशंस होते हैं, हम सभी में। फिर आज हमने क्या सीखा, हम इन सारे इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। कोई बात नहीं, अगर हम सैड हैं, जेलस हैं या गुस्से में हैं, बस हमें इनके कंट्रोल में नहीं आना है, क्योंकि इसका बुरा असर फिर हम पर या दूसरों पर होगा। दिमाग इन इमोशंस के जरिए आपको दुनिया को समझने में मदद करता है। एक खुशमिजाज इंसान के साथ हो सकता है आप भी समय बिताना चाहे या से फील करें। देखिए, किसी गुस्सैल इंसान के इमोशंस उसे उसी तरह से दुनिया को समझने देंगे। ऐसा ही दुखी होने पर भी होगा, ठीक है। कभी कभार तो कुछ लोग आपकी हेल्प कर दें, पर कुछ लोग आपके हाल पर छोड़ देंगे। जैसे आपके इमोशंस होंगे, आपके आसपास के लोग भी वैसा ही व्यवहार आपके साथ में करेंगे। तो हमने बात की इमोशन और माइंड की, जिससे मिलकर इमोशनल और मेंटल हेल्थ बनती है। अब ये चीज हमारे दिल से भी जुड़ी हुई है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे मौसम चार्ट हर दिन बदलता है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी सर्दी, कभी बर्फीला बदलता रहता है। वैसे ही हमारे दिल में भी सभी तरह के इमोशंस होते हैं। तो फिर सीखने वाली बात क्या है? ये आम बात है, नॉर्मल बात है। दुनिया के सभी लोग इन इमोशंस से होकर गुजरते हैं। अब हमें इन दिल दिमाग को बैलेंस करके कैसे चलना है जिससे हम खुश रह सकें। जीवन में बहुत सी बातें हमें दुखी करती हैं, पर इट्स ओके, हम वापस खुश कैसे हों। भले ही कुछ पल के लिए हम दुखी हों, पर हमें ये देखना है हमारे चारों ओर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें खुशी दे सकें, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर ना पड़े। हम अच्छे कैसे फील करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? नंबर 1, अपने दिल की बात एक्सप्रेस करो। अपने पेरेंट्स से बात करो, टीचर्स से बात करो, अपने भाई बहनों से बात करो। उन लोगों से बात करें जो आपकी मदद करें या जिन पर आपको भरोसा हो। अगर आप अपना दुख दिल में ही रखेंगे तो आपका दिल भारी हो जाएगा। अगर आप अपना गुस्सा अंदर रखेंगे तो खुद को जलाते रहेंगे। अगर आप अपने दिल में खुशियों को रखेंगे तो हल्का महसूस करेंगे। तो फिर बात करें, अगर आप लो, सैड, एंग्री, हैप्पी महसूस कर रहे हैं तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से 2 काम होंगे, आप हल्का महसूस करेंगे और लोग आपको सुनना शुरू करेंगे। जब लोग आपको सुनेंगे तब आपके फीलिंग्स समझेंगे और अच्छी सलाह देंगे जो हमारी उस मुश्किल फीलिंग का सलूशन बन सकती हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। आई बात समझ में? तो फिर पहला स्टेप ये है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। अब बात करें इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करें। म्यूजिक से, आर्ट से, या कुछ लोगों को ड्राइंग के जरिए, पेंटिंग के जरिए अपने इमोशंस जाहिर करना अच्छा लगता है। जरूरी है आप अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करें। देखिए, तो मैं ये चाहता था आपको पता चले आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। देखिए, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपने भाई बहनों के साथ में हो और उनसे अपनी फीलिंग शेयर कर पाएं, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अच्छी सेहत अच्छी फीलिंग से बनती है, जो आपके लिए अच्छी बात है। नंबर 2 है एक्सरसाइज और मूवमेंट, जो हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने में हेल्प करती हैं। इसके लिए डांस एक अच्छा विकल्प है जो हमारे दिल दिमाग दोनों को अच्छा रखता है।
तो अगली बार जब आपको लो फील करें या गुस्से में हो तो कहीं खेलने निकल जाइए, जंप करिए, साइकिल चलाइए, स्विमिंग कीजिए या फिर डांस कीजिए, ये आप पर है। पर एक बात है, एक्सरसाइज से आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। नंबर 3 है गहरी नींद। जब हम रात में अच्छी गहरी नींद लेते हैं तो अपने शरीर के दिल दिमाग को रेस्ट देते हैं। ऐसा करने से अगली सुबह हम ढेर सारी एनर्जी से भरे रहते हैं जो हमारे इमोशंस को संभालने का काम करती हैं। तो गहरी नींद बहुत जरूरी चीज है। और भी कई चीजें हैं जिन्हें रोज करने से मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसमें सबसे सिंपल है सांस की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मैंने अपने बचपन में सीखी थी, जिसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपना सीधा हाथ ले या उल्टा हाथ, उसे ध्यान से देखें, वो रोलर कोस्टर की तरह लगेगा। जब मैं अपने अंगूठे के टॉप से शुरू करूंगा तो सांस अंदर भरूंगा, सांस छोड़ते हुए नीचे आऊंगा, फिर से सांस भरते हुए ऊपर आऊंगा, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आऊंगा, सांस भरते हुए ऊपर जाऊंगा, छोड़ते हुए नीचे आऊंगा, फिर सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे आऊंगा, भरते हुए ऊपर, और फिर मैं वापस छोड़ूंगा। इस तरह से रोलर कोस्टर को करते हुए मैं इनहेल करते हुए ऊपर जाऊंगा, एक्सहेल करते हुए नीचे आऊंगा। अगर आप ये एक्सरसाइज 2 बार भी कर लेते हैं तो आपकी ब्रीदिंग कम होगी, जिससे आप अच्छा फील करेंगे। आपका नर्वस सिस्टम भी सेफ फील करेगा। भले प्रॉब्लम आपके सामने हो, पर अंदर से आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। ये इसकी खासियत है। इसकी सेकंड एक्सरसाइज है सिंपल थैंक यू लिस्ट। जब कभी भी आप लो फील करें तो मैं चाहूंगा आप 3 चीजें लिखें या सोचें, 3 चीजें, 3 लोग या मूवमेंट्स या कोई मेमोरीज जिसके लिए आप थैंकफुल हो। क्योंकि जब आप किसी के लिए थैंकफुल होंगे तब आप आसानी से अपनी नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव में बदल देंगे। कभी कभी कोई तकलीफ हम पर इतनी हावी हो जाती है, उसके दुख में हमें अपने आसपास होने वाली अच्छी चीजें भी नजर नहीं आती। ऐसे में हमें चारों तरफ देखकर अच्छी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। माना लाइफ में मुझे ये तकलीफ है, पर इतनी अच्छी चीजें भी हैं जो मेरे साथ में हैं। हो सकता है कोई दोस्त जो लंबे समय से आपके साथ हो पर अब अलग हो गया, जिससे आप पर दुखी हो। पर ये सैडनेस इंद्रधनुष के रंगों जैसा है, जो बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसमें जरूरी बात क्या है? अपने आसपास उन दोस्तों को देखना जो आपके साथ अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, आप थोड़ा दुखी हैं, एक दोस्त बिछड़ गया, पर और दोस्त भी अभी आपके साथ में हैं जिनके साथ आप खुश रह सकते हैं। हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं, तो उन दिनों को याद करें जब आप हेल्दी थे। देखिएगा आप जल्दी ठीक होने लगेंगे। तो थैंक यू लिस्ट आपके दिमाग के लिए अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके आसपास के उन लोगों को ढूंढने में मदद करती हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये कुछ चीजें आपको तुरंत अच्छा फील दे सकती हैं। ठीक है, अगली चीज है एप्रिसिएशन। अपने आसपास की चीजों की सराहना करना, फिर चाहे वो आपका कोई दोस्त हो या कोई टीचर। देखिए मैं बताता हूँ, आप अपनी टीचर के पास जाएं और उन्हें बोलें थैंक यू मैम इतनी मेहनत करने के लिए। मैं जानता हूँ एक क्लास के इतने बच्चों को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल काम है। या अगर कोई उदास है तो उसके चेहरे पर मुस्कान लाना। जब आप किसी दूसरे को सच्चे दिल से अप्रिशिएट करने लग जाएंगे तो आपको खुद अच्छा महसूस होगा, और फिर क्या होगा, बदले में आपको भी सराहना मिलने लगेगी, क्योंकि तारीफ हर किसी को पसंद आती है। कभी कभी ये सराहना आप अपने मॉम डैड की भी कर सकते हैं या भाई बहनों की भी कर सकते हैं। किसी के अंदर अच्छाई देखना दिल दिमाग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, जो सबके बस की बात नहीं होती। आई बात समझ में? तो मैं आपके दिमाग और दिल को ट्रेन करना चाहता हूँ। एप्रिसिएशन का यूज करें, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे लास्ट में एक्सरसाइज है कल्पना करने की शक्ति। देखिए आपके दिमाग के पास कुछ भी इमेजिन करने की शक्ति होती है, ताकत होती है। अगर आप बुरी चीजें, गुस्से की चीजें या सैड चीजें इमेजिन करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? नेगेटिव विचार नेगेटिव फीलिंग्स पैदा करने वाले हैं। नेगेटिव फीलिंग नेगेटिव बिहेवियर को बनाएगी। तो मेरी कल्पना मेरी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों में बदल देगी। एग्जाम आ रहे हैं, सोचिए असाइनमेंट देना है, आप डरे हुए हैं, पढ़ाई हो नहीं पाई है। आंख बंद करके बस इमेजिन करें आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं। इमेजिन करें रिजल्ट में आपके बढ़िया मार्क्स आए हैं और आप बहुत खुश हैं। इस पूरे प्रोसेस की कल्पना करें। इस तरह से आप किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं, छुट्टियों की, किसी गिफ्ट की, या जो चाहें, जिसे पाकर आप कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं, आपको आनंद मिल रहा हो सकता है आपका आज फुटबॉल मैच हो
या फिर बास्केटबॉल मैच। सोचिए आप खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, आपने गोल किया है, आप जीत गए, लोग खुश हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स दोस्त मैच जीतने के बाद आपको गले लगा रहे हैं। आपको ये मूवी अपने दिमाग में क्रिएट करनी है जिसका आउटकम आपके दिमाग में चलेगा। हो सकता है कभी कभी आपका सोचा हुआ लाइफ में ना हो पाए, पर कोई बात नहीं, ये जिंदगी है, ऐसा होता ही रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचना ही छोड़ दें। हम अपने आसपास देखें, हमारे पास ये फोन है। ये फोन कहां से आया? ये एक आइडिया था जो सबसे पहले किसी के दिमाग में आया था, किसी ने सोचा था और फिर फोन बन गया। हमारे आसपास की कोई भी चीज सबसे पहले विचार के रूप में हमारे दिमाग में आई। तो कोई भी चीज इमेजिनेशन से शुरू होती है। तो देखा आपकी सोच में कितनी शक्ति है। लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि सोचना क्या है, सही चीजें या गलत चीजें। आपकी कल्पना सही और गलत का अंतर नहीं जानती हैं। अगर आप नेगेटिव चीजें सोचते रहेंगे तो नेगेटिव फील करेंगे, अगर पॉजिटिव चीज सोचेंगे तो पॉजिटिव फील करेंगे। मुख्य बात यह है कि जो निकल कर आई है वो सोचना है। सोचने में बड़ी ताकत है। सोच आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ का एक और जरूरी हिस्सा है आपके रिलेशनशिप्स। आपके अपने पेरेंट्स से, भाई बहनों से रिश्ते कभी कभार ये अच्छे होते हैं या कम अच्छे होते हैं। मैं चाहता हूँ आप उन रिश्तों में सेफ महसूस करें, जब आप बात करें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें। दोस्तों के साथ भी ऐसा ही है। स्कूल में, ऑनलाइन कोई भी आपको बुली कर सकता है, पर ऐसा होता है। मैं चाहता हूँ आप ऐसी सुरक्षित जगह या इंसान ढूंढें जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकें। इसके लिए आप एक सिंपल एक्सरसाइज करें, आंख बंद करें और 3 ऐसे लोगों को सोचें जिनसे आप कभी भी, कहीं भी, कुछ भी शेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप उन पे भरोसा करेंगे तो वो आप पर भी भरोसा करेंगे। जिंदगी में अच्छे बुरे दिन दोनों ही होते हैं। इन रिश्तों के साथ आप अपनी अच्छी बातें शेयर करते हैं तो आप उन दिनों की फीलिंग्स को भी शेयर कर सकते हैं जब आपको बुरा फील हुआ हो। ये आपको समझना होगा। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये उतनी ही छोटी बात है कि आप अपनी माँ से बोले, माँ आज किसी ने मुझे ऐसे बोला जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अपने दिल की बात बोल पाना। इंसान अपने दिल की बात एक दूसरे को बताने के लिए बने हैं। तभी हमारे पास फैमिली है, हमारे पास फ्रेंड्स है। कभी कभी हमें थेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कोई सलाह दे रहे हैं, पर आपको एक सेकंड ओपिनियन भी चाहिए जिससे आप दिल खोलकर सब बोल पाए, तो उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स या कुछ बच्चे अपनी फीलिंग्स लिखकर भी शेयर कर सकते हैं। आपके मन की कोई भी फीलिंग, हैप्पी, सैड, एंग्री, जो कुछ भी आपके दिल में, दिमाग में चल रहा हो, वो सब पेपर पर लिख डालिए। ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। तो हमारे लिए मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ इतनी जरूरी क्यों है, मैं बताता हूँ। नंबर 1, इससे हमें अच्छा फील होता है। नंबर 2, हम एनर्जी से भरा हुआ फील करते हैं। नंबर 3, हम आसपास की अच्छी चीजों को एंजॉय करते हैं। नंबर 4, इससे हमारे मुश्किल दिनों से गुजरने की ताकत मिलती है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी। हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा होगा, सब कुछ होगा। तो इससे हमें बुरे दिनों से अच्छे दिनों में जाने की ताकत मिलती है। और फाइनली, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ हमारे दिमाग को मजबूत बनाती हैं और स्ट्रॉन्ग माइंड से ही कुछ भी किया जा सकता है। हमारी पूरी लाइफ इस पे डिपेंड होती है। अब ये आप पर है, आपके दिल और दिमाग कितने स्ट्रॉन्ग, कितने फ्लेक्सिबल और रोमांच से भरे हुए हैं। क्योंकि ये आपकी हेल्थ है, आपकी बॉडी है, आपका दिमाग है, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। भले ही आप लोगों की मदद ले सकते हैं, पर ये आपकी लाइफ का गिफ्ट है। आप अपने गिफ्ट्स के साथ क्या करते हैं? उन्हें सहेज कर रखते हैं या बाहर फेंक देते हैं? तो आज से ये आपका डिसीजन है। आप क्या चुनते हैं? आप क्या फील करना चाहते हैं या अपने फील को और कैसे बेहतर बना सकते हैं? ये बात है हम अपनी सोच को मुश्किल समय में भी कैसे संभाल सकते हैं। तो आप सबको आज क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनका आप आभार मानते हो। कोई एक विश जो इस समय आपको चाहिए, कोई खेल जिसे आप जीतना चाहते हो, स्कूल में अच्छा स्कोर करना, कोई चीज जो आप चाहते हो उसे इमेजिन कर पूरा होते देखने की कोशिश करना शुरू करें। आंख बंद करें और सोचे वो पूरा हो रहा है। यही ताकत है इमोशनल और मेंटल हेल्थ की। हर रोज याद रखें जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हो वो सब आपकी सोच से बना है।